हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी अभी कुछ दिन पहले नाबार्ड ग्रेड ए का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, नियर अबाउट 42 प्लस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो अभी हम उनके साथ ना सक्सेस स्टोरी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पे उनकी सक्सेस स्टोरी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो टॉपिक लिए हैं। एक तो टॉपिक यह है कि आरबीआई और नाबार्ड जो है हमारा, ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए, ये दो जो एग्ज़ाम है इनका प्रिपरेशन हम साथ में कैसे कर सकते हैं या कर सकते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये देखेंगे। और दूसरा ये पॉइंट है कि जो लोगों ने एमबीए किया है, एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, सीएफए किया है या बीबीए फाइनेंस किया है, तो वो जो स्टूडेंट है जर्नलिस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एंड फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप दोनों में से एक को ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा इजी होगा, हम सिलेबस भी देखेंगे और इसका प्रिपरेशन कैसे करना है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आरबीआई का बिल्डिंग है कलकत्ता वाला, ये मुंबई में है हेड ऑफिस, इसी के सामने मुंबई रीजनल ऑफिस भी है। ये बीकेसी में नाबार्ड का ऑफिस है और ये बर्ड करके इंस्टीट्यूट है नाबार्ड का लखनऊ में। तो ये बर्ड जो है BIRD, उसका फुल फॉर्म क्या है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर आपकी इनिशियल जो है इंडक्शन ट्रेनिंग हो। तो अगर आप देखेंगे ना, सबसे पहले देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेंस में फेज 2 के बारे में, तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश सब्जेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर FMB है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। और यहाँ पर ये जो पेपर है ESI एंड ARD, ठीक है, ESI एंड ARD यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ये जो ESI वाला सब्जेक्ट है, ये दोनों का सिलेबस यहाँ पर आप देखेंगे तो नियर अबाउट सेम है, थोड़ा नाबार्ड में ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। यानी कि अगर आप नाबार्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका आरबीआई का इंग्लिश का प्रिपरेशन हो जाएगा, आरबीआई का ESI का प्रिपरेशन हो जाएगा एंड FM आपको एडिशनल करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो दोनों ने तीनों एग्जाम का प्रिपरेशन साथ में करते हैं, यानी सेबी का, सेबी में थोड़ी सी अलग टाइप की एलिजिबिलिटी लगती है। अगर आप एलिजिबल है तीनों के लिए तो मुझे लगता है तीनों के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। हमारे पास्ट में एक स्टूडेंट ऐसे हुआ था कि जिनका तीनों एग्जाम में सिलेक्शन हुआ था, दो एग्जाम में सिलेक्शन वाले तो बहुत स्टूडेंट हैं और एक एग्जाम में वाला का जो नंबर है वो तो 1000 से ज़्यादा है। तो अगर आप सेम टाइप का प्रिपरेशन सिलेबस है यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली दोनों एग्जाम का साथ में प्रिपरेशन कर चाहिए। और इसमें अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट जो एग्जाम होगा वो आरबीआई का होने वाला है। 1 अप्रैल को उसका फेज़ 1 है, 6 मई को उसका फेज़ 2 एग्ज़ाम है। और अभी अभी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि नाबार्ड का ये एग्ज़ाम है, ये भी थोड़ा सा जल्दी होने वाला है। पहले जो एक्चुअली नाबार्ड ने जो बुकिंग किया है वो सेकंड हाफ में किया है, जैसे आप पकड़िए सितंबर के आसपास, लेकिन ना उनको अभी जल्दी है, इसलिए इस बार का देखिए रिजल्ट और ज्वाइनिंग बहुत फास्ट, मतलब इसी महीने में रिजल्ट आया है और इसी महीने में ज्वाइनिंग है, तो इसलिए उसका जो नोटिफिकेशन वो जल्दी आ सकता है। अगर आप देखेंगे आरबीआई के प्रीलिम्स में आप सबको पता है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए, ठीक है। तो अगर नाबार्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्वांट है, रीजनिंग भी है, यहाँ पर इंग्लिश भी है और यहाँ पर आपका जीए भी है। यहाँ पर एडिशनल कंप्यूटर नॉलेज है, डिसीजन मेकिंग है, देन ESI है एंड ARD है। इकोनॉमिकल सोशल इश्यूज आरबीआई में अगर आप देखेंगे ना तो वो प्रीलिम्स में नहीं है, सिर्फ फेज़ 2 में है, फेज़ 1 में नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं ये प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ने हैं और मेंस के लिए भी पढ़ने हैं, यानी कि फेज़ 1 फेज़ 2 के लिए दोनों के लिए पढ़ना है। और आपका जो मेरिट डिसाइड होगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ GA, ESI और ARD यानी कि आउट ऑफ 100 ही आपका यहाँ पर मेरिट डिसाइड होगा। और अगर आप जर्नलिस्ट की एग्जाम दे रहे तो भी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अगर आप फाइनेंस का एग्जाम दे रहे तो सेम पढ़ना है, क्योंकि फेज़ 1 जो है नाबार्ड के सारे डिसिप्लिन के लिए सेम है, ठीक है। और मैं आपको कट ऑफ दिखा दूंगा, मैंने जो सेकंड यहाँ पे जो टॉपिक लिया है कि जर्नलिस्ट के लिए करना है या स्पेशलिस्ट के लिए करना है फाइनेंस के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है और स्टूडेंट ने भी पहले जर्नलिस्ट में दिया था, वहाँ पे कंपटीशन बहुत है, तो उन्होंने फाइनेंस सेलेक्ट किया इस बार और उनका सिलेक्शन हो गया। प्रीलिम्स तो बहुत ही सही है, मेंस में तो ठीक है, दोनों लेवल पे आपको अच्छा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है ऐसा एक लौता प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको फाइनेंस, IT, उसके बाद राजभाषा के लिए आपको यहाँ पर गाइड मिलेगा, ठीक है। और मेंस में जो पैटर्न होगा यहाँ पर आपको इंग्लिश पेपर तो सबको होने वाला है, आरबीआई में भी है, नाबार्ड में भी है, सेबी में भी है। और जो पेपर 2 है
जनरलिस्ट की आपको ESI प्लस ARD होगा, लेकिन अगर आप फाइनेंस के लिए करेंगे तो आपका ये जो पेपर होगा स्पेसिफिक स्ट्रीम वाला, ये आपका यहाँ पर फाइनेंस का होगा। सिलेबस थोड़ा डीप में है, लेकिन हमारे पास पूरा कंटेंट रेडी है। अगर आप उतने भी वीडियोस देख के, टेस्ट दे के प्रैक्टिस करेंगे तो वो सफिशिएंट रहेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, नाबार्ड जनरलिस्ट के लिए 18 फरवरी को अभी हम एक हम क्या कहते हैं उसको, स्कॉलरशिप टेस्ट हमने प्लान किया हुआ है। तो आप, मैंने एक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप दीजिए और आपका प्रिपरेशन देख लीजिए आपका कहाँ तक आया हुआ है। और जो लोगों ने मेंस दिया था, इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ, इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे लोगों को तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, और जो हज़ारों बच्चे टेस्ट देंगे उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसे आया है वो वहाँ पर आप सकते हैं। ठीक है, और ये फाइनेंस के लिए एलिजिबिलिटी है। देखो यहाँ पर मैं इस पे फोकस करूँगा। CFA किसी ने किया है, CFA ग्रेजुएशन के बाद, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। BBA फाइनेंस बैंकिंग BMS है। उसके बाद MBA होना चाहिए आपका फाइनेंस में, लेकिन वो 2 साल का होना चाहिए। उसका नाम कुछ भी हो, PGDM हो, PGDBM हो, MBA हो, MMS हो, कुछ भी हो, स्पेशलाइजेशन फाइनेंस होना चाहिए और 2 साल का होना चाहिए, तब आप फाइनेंस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप कट ऑफ देखेंगे, ये देखो 2000, अभी इस साल का कट ऑफ नहीं आया है। लास्ट टाइम 2021 में 21 वैकेंसी थी, और अभी 2022 में आप देखो 30 वैकेंसी आई है। और अगर आप जर्नलिस्ट का कट ऑफ देखेंगे तो 53 है, और ये 2021 का फाइनेंस का कट ऑफ सिर्फ 16.75 है, सिर्फ 16.75। 100 में से आप देखिए इतना कम है कि आप अभी भी दे देंगे ना तो GA और वो ESI ARD आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में दोनों का सिलेबस सेम है। लेकिन फेज 2 में ठीक है, उसका जो फेज 2 है फाइनेंस का काफ़ी डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन हमारा पूरा कोर्स रेडी है, रेगुलरली हम उसको अपडेट कर रहे हैं। तो आप हमारा, तो ये सिलेबस है, सिलेबस काफ़ी डिटेल में दिया हुआ, लेकिन आप इसकी चिंता मत कीजिए, रेडीमेड पूरा सिलेबस रेडी है हमारे पास, कंटेंट रेडी है, वीडियोस नोट्स सारा, आपको बस वो फॉलो करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंट पर, उसके बाद ऑडिटिंग है, BBA बैंकिंग एंड फाइनेंस है, BMS फाइनेंस एंड बैंकिंग है। अगर आप इसका प्रिपरेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली RBI का आपका जो FM है और वो सिलेबस जो है फाइनेंस का, वो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जो लोग नाबार्ड का फाइनेंस करना चाहते हैं और RBI का ग्रेड B का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए तो दोनों का डेफिनेटली प्रिपरेशन करना चाहिए। पहले RBI का कीजिए, उसके बाद आप फाइनेंस में काफ़ी आपको कंफर्टेबल फील होगा। वहाँ पर मैनेजमेंट एडिशनल करना है, और मैनेजमेंट बहुत ईजी, अगर आप देखिए ना BCom लेवल का सिलेबस है, 3-4 दिन में पूरा सिलेबस हो जाएगा। स्टैटिक पोर्शन है, एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप रेगुलरली हर महीने रिवाइज करेंगे तो भी वो आपका हो जाएगा। तो अभी देखिए ये हमारा नाबार्ड ग्रेड A का रिजल्ट है। जर्नलिस्ट में कितने लोग हुए, फाइनेंस में कितने लोग हुए, कंप्यूटर IT है, राजभाषा है, और देखिए ये मतलब ये हमारे जेन्युइन स्टूडेंट है, उनका फीडबैक है। यहाँ पर आप यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और देखो अभी हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं, अब इतना नहीं कि हमारे 80-90% लोग सेलेक्ट, 95% सेलेक्ट हुए। हमारे जितने रिजल्ट है काफ़ी जेन्युइन रिजल्ट है। हमने इसको न्यूज़पेपर में पब्लिश किया हुआ। RBI ग्रेड B में 126 रिजल्ट थे लास्ट ईयर, इस साल 22 में 137 है। नाबार्ड में लास्ट टाइम 35 थे, इस बार 42 है। सारे स्ट्रीम मिला के है, लेकिन सारे जेन्युइन रिजल्ट है। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में हमने ये रिजल्ट पब्लिश किया। ठीक है, तो अगर आपको नाबार्ड में करना है तो यहाँ पर आई थिंक 40% अभी डिस्काउंट चल रहा है। आप RBI में ले सकते हैं, 20% डिस्काउंट है। अगर आपको कॉम्बो भी लेना है तो आप हमारे ये जो नंबर्स है यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। काफ़ी अभी अच्छा डिस्काउंट चालू है, आप ले सकते हैं। अगर आपको बाकी भी कोई भी क्वेरी है तो हमारे मेंटर्स आपके लिए रेडी है, आपकी सारी क्वेरीज वो सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर एक याद रखना है, कोई भी एग्जाम को स्किप नहीं करना है। एग्जाम देना है, नाबार्ड को तो डेफिनेटली दीजिए, क्योंकि अगर आप RBI कर रहे हैं तो नाबार्ड का इतना भी मुश्किल नहीं। और मैंने देखा इस बार ना हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जो RBI का प्रिपरेशन किया, उसमें कुछ लोगों का वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, लेकिन जिनका वहाँ पे शॉर्ट में मिस हो गया, फेज 2 में नहीं हुआ, इंटर में शॉर्ट से मिस हो गया, उनका अभी जर्नलिस्ट में, नाबार्ड में और फाइनेंस में निकल चुका। लेकिन अभी वो स्टॉप नहीं करने वाले, वो फिर से RBI के लिए प्रिपरेशन करेंगे। देखो मतलब हमें क्या है, हमें जब तक हाईएस्ट लेवल तक हम नहीं पहुँच जाते, हमें हमारा कंटिन्यूशन ये जो है चालू रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।